हेलो माय लवली सोल फैमिली, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या रहने वाली है। आज की रीडिंग रहने वाली है आपके खिलाफ लोगों में एक एक का घमंड चूर चूर और अकड़ चूर चूर हो रही है। तो अब आने वाला है मज़ा और ये रीडिंग है बेहद मज़ेदार। तो वीडियो के एंड तक रहें, बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारे उपाय भी आपको बता दिए जाते हैं, अफर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से, जो कि जनरल रीडिंग रहेगी। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जल्दी से एनर्जी को सेंड करिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट्स करके। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं आपकी बहुत सारी मुझ पे एनर्जी आती है मुझ तक, और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। अगर बेहद आवश्यकता है, जीवन में तमाम तरीके की उलझनों में आप फंस रहे हैं और निकलना चाहते हैं बाहर, तो आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि टैरो एक इतना आसान माध्यम है आपको आपकी मुश्किलों से निकालने का। तो बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग में अपने बारे में। तो लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और प्लीज़ ये मत कहा करो फ्री कर दो या बाद में चार्ज करेंगे। ये आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है और ये आपको देनी ही पड़ती है, और आपके लिए ही अच्छा होता है। फ्री में तो आप कुछ नहीं ले सकते। आप अपने सारे पुण्य दे देते हैं दूसरे इंसान को अगर फ्री में कोई काम आप कराते हैं या करते हैं, समझ रहे हैं ना, या ले लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों ने इतनी मेहनत से जो पुण्य कमाए हैं और मैं वो सारे ले लूँ। और एनर्जी की ये फ़ीस है, और ये कहीं भी आप रीडिंग कराएंगे तो देनी पड़ती। खुशी खुशी लोग देते हैं, रुपए बढ़ा के देते हैं लोग, मैंने देखा। और कई बार रीडिंग लेने के बाद भी जब आप लोग मुझसे रीडिंग फिर से लेते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। और ईश्वर करे कि आपके जीवन में परिवर्तन आए और आप ऐसे ही खुशी खुशी आगे बढ़ें। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला कि शफल कर लिया है, तो कार्ड में अगर मैं देखूं, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं, तो आपने बहुत कुछ अपने आप को मजबूत किया है, दिल से, दिमाग से। ज़बरदस्ती आपने अपने आप को उठाया है बिस्तर से, क्योंकि अभी तक आप बहुत लो एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आपका उठने का मन नहीं है, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसा मन करता है कि बस बिस्तर पे ही पड़े रहें, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ज़बरदस्ती से आपने अपने आप को उठाया है, तैयार किया है कि नहीं मुझे अब ये काम करना है या मुझे पूजा पाठ करना है। यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लग रहा है। तो नेगेटिविटी मुझे बहुत सारी दिख रही है। यहाँ पर नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, आप अपने आप को ठीक हील कर सकते हैं। थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए, उल्टी गिनती गिनिए और एक गिलास पानी ठंडा पी के आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। नाम जप करिए, ओके, जिससे कि आपको रिलैक्स फील हो, जो कि आप थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। बेचैनी कुछ नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है जो कार्ड है लोननेस का है, बेहद अकेलापन फील कर रहे हैं, किसी इंसान की कमी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो देखो, अब जो आपके जीवन में आना होगा वो आकर ही रहेगा, जो चला जाना है वो उसको चले ही जाना है। अगर आपका अकेला रहना लिखा है तो आप अकेले ही रहेंगे, इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेहद मुझे यहाँ पर परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहद उदास और एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो ईश्वर का नाम जप करिए, ईश्वर आपके साथ हैं। घर परिवार में और लोग देखिए कौन आपके साथ हैं, जिनसे आपको बात करना पसंद है, उनसे आप बात कर सकते हैं, अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपके खिलाफ जो लोग रहे, जो आपके दुश्मन बनकर बैठ गए, आपकी खिलाफत करने लगे, शत्रु बन गए, आपके अपनों में से ही वो रहे, वो लोग आपको अच्छी तरीके से पता है ये लोग कौन हैं। तो इनका अब घमंड चूर चूर हो रहा है, बिल्कुल घमंड चूर चूर हो रहा है। इन्होंने किसी टाइम आपको नहीं समझा, आपके लिए बेहद मुश्किलें खड़ी की हैं, जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलों से आपको गुजार दिया, एक ऐसा पथ निर्माण कर दिया जिस पर कि कांटे ही कांटे बिछे थे, कोई कसर नहीं छोड़ी आपके जीवन की। जहाँ दुखद घटनाएं लाकर खड़ी ना की हों, आपकी आंखों में आंसू ना आए हों, और आपका हर एक आंसू का जवाब अब ईश्वर दे रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से इनको मज़ा चखाया जा रहा है और बिल्कुल इनका घमंड चूर हो रहा है, क्योंकि अब ये लोगों की नज़रों में आ चुके हैं जो कल तक आपको गिराना चाहते थे, आपके खिलाफ बातें करते थे, आपकी पीठ में जो है छुरे भोंक रहे थे, आज इनकी खुद की पीठ में छुरे भोंके जा रहे हैं।
तो ये इनके या तो इनके खुद के बच्चे ही इस प्रकार से कर रहे हैं इनके साथ व्यवहार जो इन्होंने किया है, परिवार के बच्चे या इनके खुद के अपने हो, जो भी है इनके बेहद खिलाफ लोग मुझे खड़े नज़र आ रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आपका दिल दुखाया, और वही लोग इनके साथ अब गद्दारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से, मैं यहाँ ये नहीं बता रही हूँ ये लोग कौन हैं। ओके, कमेंट्स कर देते हैं, नाम तो बता दो मैडम ये लोग हैं कौन। आपको अच्छी तरीके से पता है आपके खिलाफत में कौन है। उन लोगों के जीवन की बात हो रही है यहाँ पर। ज़्यादातर ऐसे लोगों से आपने दूरी बना रखी है, कांटेक्ट में आप नहीं हैं, अगर हैं भी तो बिल्कुल ना जैसा संपर्क आपका रहा है। तो देखो दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि ये इंसान जो है मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। देखो यहाँ पे फीमेल की भी एनर्जी है, हो सकता है आपके घर परिवार की कोई ऐसी फीमेल रही जो आपसे बहुत जेलसी रखती थी, या हो सकता है आपके जीवन की थर्ड पार्टी ही थी जिसने बहुत जेलसी की है आपसे। तो यहाँ पर उनका घमंड मुझे चूर चूर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपके ये पर्सन रहे जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है इन लोगों के पीछे, तो आपके पर्सन की समझ में आ चुका है कि ये लोग कैसे हैं। आपकी खिलाफत करते थे, आपके विरोध में खड़े रहते थे, तो ये उनको अच्छी तरीके से पता चल चुका है। तो आपके पर्सन जो हैं या पर्सनी जो हैं वो इनको मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है। ओके, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो भी रहे आपके बीच में, रिश्ते के रिलेशन के बीच में अगर कोई आया है तो वहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रहा है बिल्कुल कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, आपके खिलाफत की गई और आपसे दूर कर दिया गया, और इतना दूर कर दिया गया कि दिल में गुंजाइश ही नहीं रह गई। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते बेहद ख़राब हुए, और इसमें ये लोग जो आए आपके खिलाफ में खड़े रहे, और आपके खिलाफ क्यों खड़े रहे, आपके अंदर की अच्छाइयों को देखते हुए आपसे इतनी जलन जेलसी, हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हों, या पर्सनी जो भी हैं बेहद प्यार रहा है आपके बीच में, और उस प्यार को बिल्कुल खटास में बदलते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। तो पल पल तड़फना पड़ा है आपको इन लोगों की वजह से। तो आज आपके पर्सन इनकी एक भी बात सुनते हुए नज़र नहीं आते हैं, वो इनकी असलियत को पहचान चुके हैं, वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये जो लोग हैं बहुत ही तड़फ रहे हैं, और बिल्कुल इनको ये घमंड था कि ये अपनी इनकी ही चलेगी, समाज में इनकी इज्जत बन के रहेगी, रुतबा बन के रहेगा, या इनके जीवन में बहुत सारी सुख आएंगे। तो वो सुख इनको अब दूर दूर से नज़र नहीं आ रहे हैं। जिसका भी जो मन आता है वो इनके मुँह पर कह के चला जाता है। इनको इतना नीचा दिखाया जा रहा है कि ये शर्मिंदा है अपने करनी पर। ये जो कुछ भी आपके साथ किया उस पर बेहद शर्मिंदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो है बहुत ही दिल के मैं कहूँगी अच्छे नहीं हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं। अगर ये अच्छी सोल होते, अच्छी आत्मा होते तो आपके जीवन में इतना जहर नहीं घोलते। तो ये बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला। तो आज इनके स्वयं के रिश्तों में खटास आ रही है। जिन लोगों ने आपका रिश्ता बिगाड़ा है उनके स्वयं के जीवन में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी घट रही हैं, या तो इनके जीवन में स्वयं की खटास आ रही है। इनके बच्चे जो है अगर बड़े थे तो वो इनके खिलाफ हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं आपस में बेहद मन मुटाव चल रहा है, आपस का रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है, ना ये उससे निकल पाएंगी ना उसमें रह पाएंगी, ऐसी कंडीशन में आ रही हैं। तो इनका जो घमंड था पैसे का, रुतबे का, कहीं ना कहीं पैसे से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है आ रही है। जिस भी बिजनेस में हाथ डाला जाता है, जो भी पैसे कमाने की कोशिश की जाती है तो वहीं नुकसान हो जाता है, और नुकसान नहीं होता है तो बीमारी आके ऐसी खड़ी हो जाती है कि उसमें सारे पैसे इनके चले जाते हैं। कुछ शारीरिक रूप से हो सकता है कमर दर्द या कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और शरीर को भी काफ़ी कष्ट पहुंच रहा है। तो डिवाइन जो है पूरी नज़र रखता है,
तो इनको मज़ा चखाया जा रहा है। इन्होंने आपके जीवन में जो एक कहते हैं ना प्योर सोल को सताना, किसी सीधे साधे सज्जन इंसान को सता लेना थोड़ी देर के लिए तो मज़ेदार हो सकता है कि हाँ हमने एंजॉय कर लिया, इसके जीवन को हमने ऐसा कर दिया, सही है इसके साथ ऐसा हुआ। ऐसी भाषा बोलने वालों के साथ फिर जो ईश्वर न्याय करते हैं, आपके साथ न्याय किया है ईश्वर ने। टेम्परेंस का कार्ड है, बिल्कुल जजमेंट हुआ है। आपने रो रो के बाहें फैलाई हैं, ईश्वर की तरफ मांगा है अपने लिए कि हे ईश्वर कि अब मुझे इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से उबार लो भगवान। मेरे ऐसे क्या कर्माज बने जो मेरे जीवन में ये इतना सारा दुख परेशानी है, तो इन लोगों से अब मुझे बचाओ प्रभु। क्या ये लोग ऐसी प्रकार से खुश रहेंगे और मेरे जीवन में ऐसे ही कष्ट बने रहेंगे? तो ईश्वर ने बिल्कुल आपकी यहाँ पर प्रार्थनाएं सुनी है। तो आपको कष्ट पहुँचाने वालों के साथ गिन गिन के और चुन चुन के बदले लिए जा रहे हैं। तो अब इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस चीज़ पर इनको घमंड था वही ख़त्म हो रही है। रूप रंग से तो मुझे पहले ही नहीं दिख रहे कि आपसे ज़्यादा थे, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, यहाँ पर आपके रिश्तेदारी की कोई पड़ोस में कोई भी हो सकते हैं। वो अगर आपसे कमतर ही हो सकते हैं, 19 ही हैं, यहाँ पर 20 मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा सा फील कर लेते हो कि हाँ मैं नहीं हूँ ऐसा या नहीं हूँ ऐसी, लेकिन आप हैं उनसे ज़्यादा योग्य हैं, खूबसूरत हैं और आगे बढ़ने का जज्बा आपके अंदर है। सबसे बड़ी बात होती है डिवाइन पावर, और डिवाइन पावर जिसके साथ हो जाती है उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो ईश्वर की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। और देखो कार्ड बता रहे हैं जल्द ही आपके जीवन में कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। हो सकता है 8-10 दिन के अंदर आपको कोई नई चीज़ आपके जीवन में ऐसी हो जिससे कि आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। कहते हैं ना रेगिस्तान में हल्की सी बारिश, सूखी हुई धरती पे छींटे बारिश की, ऐसे ही आपके सूने जीवन में इतने दुखद पलों में कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए उस अच्छी खबर को सुनने के लिए। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपके खिलाफ जो लोग खड़े थे अब उनका घमंड बिल्कुल चूर चूर हो चुका है। हर तरीके से वो झुक चुके हैं, उनको समझ आ चुका है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं ये सज़ा, ये कर्मा उसी का ये भुगत रहे हैं। तो कर्मा आज बहुत भयंकर नज़र आते हैं मुझे। आगे भी इनके जीवन में वो होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपने थोड़ा ही दंड सोचा, ईश्वर से थोड़ी ही प्रार्थना की है, लेकिन ईश्वर इनके जीवन की हर एक असलियत से वाकिफ़ कराने वाले हैं। धीरे धीरे इनके जीवन में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि ये इनकी रूह भी कांप जाएगी, ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो एक एक को गिन गिन के चुन चुन के मज़ा चखाया जा रहा है। तो आपको खुश होना है, यहाँ पर आपको बुरा भी नहीं चाहना है, किसी के प्रति बुरा भाव भी नहीं रखना है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।